अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ये तो आपने सुना होगा कि वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है और ये पहिया बड़ी तेज़ी से घूमता भी है, लेकिन शायद ये नहीं सुना कि वक्त के पहिए को दोबारा से रिवर्स भी किया जा सकता है। इस पर रिवाइंड का बटन लगा के इसको मुखालिफ सिमत में घुमाया भी जा सकता है। कुछ लोग पाकिस्तान में ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि वक्त के पहिए को रोक रहे हैं, बल्कि उस पर रिवाइंड का बटन लगा के एक ग्रैंड रीसेट के मोड में यानी वापसी का अमल शुरू हो गया है। हालात को 2017 पर वापस ले जाना मकसूद है। चले मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। 2017 में वजीर आजम नवाज शरीफ थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं। उस वक्त की हुकूमत अच्छी खासी चल रही थी कि अचानक से डॉन लीग्स आ जाते हैं और डॉन लीग्स का ड्रामा रचा के वक्त के वजीर आजम को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है और ताहयात नाहल कर दिया जाता है। और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ को अपनी बेटी के साथ एहतसाब अदालतों के चक्कर लगवाए जाते हैं और तकरीबन 150 से ज़ायद पेशियां वो एहतसाब अदालत की भुगतते हैं। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब कहाँ जाते हैं, किसके कहने पर जाते हैं, क्या होता है, वो 50 रुपये के स्टाम्प की कहानी भी हमने बहुत ज़्यादा सुनी है। लेकिन मेरे सादा से पाकिस्तानियों, अब हालात इस नहज पर है कि उसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसको कुछ लोगों ने सोची समझी प्लानिंग के तहत ग्राउंड से निकाल बाहर किया था, ऐसे उठाया था और निकाल के बाहर फेंक दिया था और उसके बाद एक शख्स को सिलेक्ट करके रखा हुआ था। उस सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया था। वो करने वालों ने भी कान पकड़ लिए, तौबा तौबा कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, लेकिन अब माफ़ी नहीं मिल रही है और माफ़ी ना मिलने का वक्त आन पहुंचा है। एहतसाब का वक्त हुआ चाहता है। हालात को वापस उस जगह पर ले जाना मकसूद है जो 2017 में थे और ये मुतालबा मियाँ नवाज शरीफ कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ ग्रैंड मुशावरती इजलास जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुनक़िदा था, लाहौर के फ्लैटीज़ होटल में हुआ। मरीम नवाज़ साहिबा नून लीग की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र, सूबाई अहदेदारान यहाँ पर मौजूद थे। मियाँ नवाज शरीफ ने बज़रिया वीडियो लिंक खिताब किया और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है वो ये है, वो कहते हैं कि सब कुछ होगा, मुल्क को वापस रोशनियों की तरफ ले जाने की कोशिश भी करेंगे। फिर कोशिश करेंगे कि 2017 में जिस तरह हमने मुल्क की मईशत को संभाला हुआ था, बागडोर संभालेंगे, आएंगे, लेकिन मट्टी पाव नहीं चलेगा। यानी मट्टी पाव पॉलिसी अब की बार नहीं होगी। दो किरदारों का नाम लिया है कि जो असल में पीछे बैठ के ताने बाने बुन रहे थे। एक जनरल फैज़ हमीद है, दूसरे जनरल कमर जावेद बाजवा है और इनके कहने पर कुछ जजेस, 4 जजेस का नाम उन्होंने, 4 जजेस की बात वो कर रहे हैं। गो के पनामा बेंच का फैसला करने वाले जजेस की तादाद 5 थी। उसके अंदर जस्टिस एजाजुल हसन भी थे, उसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी थे, जस्टिस गुलजार भी थे, जस्टिस अजमत सईद शेख भी थे, जस्टिस एजाज अफजल भी थे। अब 5 जजेस थे, नवाज शरीफ साहब 4 जजेस का नाम ले रहे हैं। 8 से पहले हमने 5 के टोले का जिक्र तो सुना था, लेकिन अब उस 5 के टोले में एक शख्स और ऐड हो गया है, वो जनरल कमर जावेद बाजवा। मरीम नवाज साहिबा ने जब 5 के टोले का जिक्र किया था और तस्वीर दिखाई थी तो उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर नहीं थी और सवाल हुआ था कि आप बाजवा साहब की बात क्यों नहीं करते। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बबांग के दोहल बरमला जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम भी शामिल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ ज़रा थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू को रोकते हैं। फौज के अंदर कुछ मेजर जनरल्स की जो एलिवेशन है लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर, हमने आपको पिछले हफ्ते एक व्लॉग के अंदर बता दिया था कि बड़ी अहम ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होने जा रही हैं। अब वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं, ISPR खामोश है, अभी तक बहुत सारी खबरें नहीं आ रही हैं। आपको याद होगा कि एक ट्वीट आई थी और उसमें बाकायदा तौर पर स्मैशिंग का जिक्र हुआ था। मरीम नवाज साहिबा को लेके स्मैश करना है और फिर उसके ऊपर गमो गुस्से का इजहार भी किया गया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी उस पर अच्छा खासा रिएक्शन और फिर बहुत सारी तकारीर के अंदर जिक्र भी किया गया था ये स्मैश करने वाले इस्तिलाह का। वो जो स्मैश करने की बात की थी, आपको याद होगा कि उस वक्त ये जनरल इरफान मलिक साहब ने की थी, मेजर जनरल इरफान मलिक साहब। इरफान मलिक साहब को उसके बाद उनके ओहदे से ज़ाहिर ट्रांसफ़र हुई और ट्रांसफ़र के बाद DGC का ओहदा किसके पास आया, DGC के ओहदे के बाद नया बंदा कौन सा DGC के ओहदे पर आया, फिर वो DGC DGISI हो गया। अब वो मेजर जनरल इरफान मलिक साहब को बतौर लेफ्टिनेंट जनरल तरक्की मिली थी, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि बतौर लेफ्टिनेंट जनरल उनको एलिवेट नहीं किया गया। आई डोंट नो इसमें किस हद तक सदाकत है। हमारे साफ़ी भाई हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने ये ख़बर दी है, क्योंकि हम ये ख़बर आपको दे चुके थे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स तो होनी और बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स है। लेकिन अब इन ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स को लेके बताया जा रहा है कि बड़ी अहम ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक बंदे को नहीं मिली है और उसका नाम इरफान मलिक है। और इरफान मलिक ने क्या कहा था आपको याद होगा और आपकी याद दहानी के लिए हमने आपको बता दिया कि क्या है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फैसल वोडा साहब का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने हामिद मीर के शो में एक इंकशाफ किया है, और वो इंकशाफ ये है कि जनरल फैज़ हमीद के गिर्द घेरा तंग होने वाला है, यानी वो भी एहतसाब के शिकंजे में आने वाले हैं। अब फैसल वोडा साहब क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। लेकिन आपके जनरल फैज को तो नहीं पकड़ सकते सर। वो बड़ी जबरदस्त बात आपने की, मेरे दिल की बात है, आपको पता है। मैंने तो आपको कहा था कि फैजू साहब से चलेंगे और कोयटा पे रुकेंगे, वो दिन करीब आ गया। फैसल वोडा के इस आर्ग्यूमेंट को मैं इसलिए बाय कर सकता हूं कि माजी में भी उन्होंने जितनी स्टेटमेंट्स दिए हैं और जिसके बारे में किए वो सच साबित हुए हैं। और फैसल वोडा का कौन नहीं जानता है ये पावर्स दैट बी के साथ या कंसर्न क्वार्टर्स के साथ कितने कनेक्टेड हैं, या इस्टेब्लिशमेंट से इनका क्या ताल्लुक है, खबर इन तक पहुंच जाती है और सच्ची खबरें देते हैं। तो फैसल वोडा साहब के इस आर्गूमेंट को बाय कर लेते हैं। आज से पहले फैज़ हमीद के हाउस अरेस्ट की खबरें, आज से पहले गिरफ्तारी की, कोर्ट मार्शल की बहुत सारी खबरें फ्लोट की गई, बताई गई, लेकिन वो बाउंस बैक हो गई। फैज़ हमीद साहब की तरफ से भी उसकी तरदीद आ गई, उनके रिश्तेदारों की तरफ से, अहले इलाका की तरफ से भी तरदीद आ गई कि नहीं वो तो घर में और बिल्कुल ठीक है। तो अब फैज़ हमीद साहब के एहतसाब का वक्त करीब आन पहुंचा है, ये फैसल वोडा साहब कह रहे हैं, तो चलिए इसको सच मान लेते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब ने इस ग्रैंड मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए जो कहा है ना कि मट्टी नहीं पैनी उन, यानी अब, और फिर अपने लोगों को भी कह दिया कि आपने बड़ी शद्दोमत से इसी बयानिए को ठोक बजा के आपने पब्लिक तक फैलाना है कि ये जो जितने सहूलतकार थे, हमें इंसाफ चाहिए है। यानी इनको अब ये माफ़ी तलाफ़ी से काम नहीं चलेगा कि ये जो माफ़ियों के पैगामात मुझ तक भेज रहे, ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि इंसाफ चाहिए और एहतसाब चाहिए कि ये किया तो किसके कहने पर किया और ये क्यों कर रहे थे, इसका फ़ायदा किसको पहुंचा। अब आने वाले दिनों में आपको इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ही ऐसे बहुत सारे काम होते हुए दिखाई भी देंगे, सुनाई भी देंगे, क्योंकि मुतालबा ये है कि 2017 का पाकिस्तान चाहिए, मामलात को 2017 पे वापस लेके जाना है। अब नवाज शरीफ साहब से जो बड़ा सादा सा सवाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहा है, वो ये है कि आप अपनी 2017 की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो आपके भाई की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी 16 माह की हुकूमत के अंदर, उसकी बात क्यों नहीं करते। तो उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया कि 16 माह की पीडीएम हुकूमत अगर मुश्किल फैसले ना करती, मुल्क डिफॉल्ट होता, और मुल्क डिफॉल्ट होता तो 31 रुपए फी लीटर जो पेट्रोल मिल रहा है, या आपको 1000 फी लीटर में भी ना मिल रहा होता। यानी वो उनको भी जस्टिफाई कर रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ ये बात तय हो गई है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे, और उनकी वापसी पर फ़कीदुल मिसाल जो इस्तकबाल करना है उसकी तैयारियां भी तकरीबन चॉक आउट कर ली गई हैं, एक खाका बना लिया गया है। वो ये है कि क़यादत जो है वो उनको लाहौर एयरपोर्ट पर रिसीव करेगी, कारकुनान लाहौर एयरपोर्ट पर नहीं आएंगे, वहाँ से उनको लेकर मीनार पाकिस्तान ले जाया जाएगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी होगी, मीनार पाकिस्तान जलसा होगा, जलसा इख्तिताम पजीर होगा, तो दाता दरबार पर हाज़िरी होगी, और दाता दरबार हाज़िरी के बाद वराइवेंट पहुंच जाएंगे। फैसिलिटेशन सेंटर का क़याम 180H मॉल टाउन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में हो गया है, और वहाँ पर जो क़यादत है वो काफ़िलों की, कारकुनान की एग्जैक्ट नंबर, तादाद, कहाँ से चलेंगे, कैसे आएंगे, वो सब फैसिलिटेशन सेंटर तक पहुँचाएंगे, और फिर उनका बंदोबस्त भी किया जाएगा कि इनको किस तरह से केटर करना है। ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रैक्टिकली इलेक्शन मोड में दाखिल हो गई है। और 18 सितंबर को मियां शहबाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, वो भी वापस वतन पहुंच रहे हैं, और इसहाक डार साहब को उसके बाद फिर जाना है लंदन, और इसहाक डार साहब भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद होंगे, उनको लेके पाकिस्तान वापस आएंगे। अब एक तरफ तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंप, दूसरी तरफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंप। अब वो इंतखाबी बयानिए की तलाश में है, और हमने देखा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास पीपल्स पार्टी का हाल ही में हुआ, और उस इजलास के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खुर्शीद शाह से कहा कि भाई शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर आपने बनवाया था। बिलावल साहब ने रोक के कहा, देखें शहबाज शरीफ को तो वज़ीर आज़म आपने बनवाया था, आसिफ अली जरदारी साहब को, यानी अपने वालिद गिरामी को कहा, उस पर कह कहे हुए। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि गुड कॉप बैड कॉप का सिलसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर चल रहा है। बिलावल साहब हार्ड हिटिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन लिए हुए हैं, और वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, आपने इंगेज किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, तो कम अज़ कम ये मुमकिन बनाएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक ना हो, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब से मुतालबा कर रही है कि ये ना हो कि पीपल्स पार्टी से हाथ हो जाए, बल्कि आप बतौर गारंटर ये मेक श्योर करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक्वल, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शंस के अंदर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल साहब बड़ी फायरी किस्म की इनिंग्स खेलेंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस पहुंच जाएंगे तो दोनों तरफ से जो है वो आपको तल्ख जुमलों का तबादला
देखने को मिलेगा। और पीपल्स पार्टी इसलिए भी हक बजाने में कि वो ये समझ रहे थे कि पीटीआई टूटेगी तो पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, आईपीपी के लोग आएंगे, आईपीपी नहीं बनेगी बल्कि वो लोग पीपल्स पार्टी में गिरेंगे, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस नहीं बनेगी बल्कि वो लोग सब पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के गिर्द हिसाब का शिकंजा भी सख्त हो रहा है और पीपल्स पार्टी को जो है वो सियासी तौर पर भी कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो बड़ी सादा सी बात है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ग्रैंड रीसेट के मुताबिक हालात 2017 पे ले जाने का मकसूद है। और 2017 में जो पीपल्स पार्टी थी, 2017 में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी और 2017 में जो नर्सरी में तैयार करके पैदा किए जा रहे थे और जो लोग कर रहे थे उनको ना सिर्फ बेनकाब करना है बल्कि उनको एहतसाब के शिकंजे में भी लेके आना है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।